अगर आप सारे विषयों को एक स्केल पे रखें, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के स्केल पे, तो माना जाता है कि सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव विषय है इथिक्स। इथिक्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं, वो सब सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है। साहित्य है, बहुत सब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिविटी के चरम स्तर पर जो विषय आते हैं उनमें एक आता है ज्योमेट्री, एक आता है लॉजिक। और ज्योमेट्री, ध्यान रखना, ज्योमेट्री वो नहीं होती जो कागज पे होती है, ज्योमेट्री वो है जो खोपड़ी के अंदर होती है, जो प्योर ज्योमेट्री है। कागज वाली ज्योमेट्री बहुत भ्रामक ज्योमेट्री है। इसलिए जो मैथमेटिकल फिलोसफर्स हुए, जैसे बर्टन रसेल हुआ, रसेल का प्रसिद्ध वाक्य है, दुनिया में कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री का नहीं होता, किंतु त्रिभुज 180 डिग्री का होता है। ये बहुत गहरा कथन है, प्रसिद्ध कथन है। वो कहता है कि ज्योमेट्री एक कंसेप्ट है, उसे कंसेप्ट में समझेंगे तो उसकी एक्यूरेसी समझ में आएगी। त्रिभुज बने 3 रेखाओं से, तो ये हुआ त्रिभुज। रेखा की परिभाषा ये है कि जो बिंदुओं से बनी है, सीधी बिंदुओं से बनी है। और बिंदु की परिभाषा ये है जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है, कोई डायमेंशन नहीं है। अगर बिंदु में लंबाई है ही नहीं तो कितने भी बिंदु जोड़ लेंगे तो रेखा कैसे बनेगी? जीरो को कितनी बार भी जोड़ेंगे जीरो ही रहेगी। रेखा की परिभाषा है जिसमें लंबाई तो है किंतु चौड़ाई नहीं है। ऐसी कोई भी आकृति जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई न हो, यह कैसे संभव है? कितना भी पतला करते जाइए, चौड़ाई तो रहेगी रहेगी। जिस रेखा में लंबाई है किंतु चौड़ाई नहीं है, ऐसी 3 रेखाओं के जुड़ने से 180 डिग्री का योग बनता है। और आप जब भी कागज पर कुछ बनाएंगे, बिंदु भी नहीं बना सकते। जो बिंदु बनाएंगे वो बिंदु एग्जैक्ट बिंदु नहीं है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई आ गई। रेखा बनाएंगे, चौड़ाई आ ही जाएगी, खत्म हो जाएगा। इसलिए रसेल ने कहा कि कागज पर बना हुआ कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री का नहीं होगा, वो 179.9 का हो सकता है, 180.01 का हो सकता है। पर जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का ट्रायंगल है, वो कंसेप्ट है, वो दिमाग में बनेगा, वो कागज पे नहीं बनेगा, वो सिर्फ कंसेप्चुअल है। और इसे बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स, प्योर ज्योमेट्री कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, वो अप्लाइड नहीं है। ऐसी लॉजिक है, प्योर लॉजिक कंसेप्चुअल होता है, कागज पे नहीं होता है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि ज्योमेट्री 100% वस्तुनिष्ठ विषय है, उसमें कोई स्कोप नहीं है। अगर कह दिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी कोण 80 डिग्री है, बीसी कोण 40 डिग्री है, तो बताओ एसी कोण कितना है? तो उसमें स्कोप नहीं है, आपको 60 मानना ही पड़ेगा। वो चरम ऑब्जेक्टिव विषय है। और दूसरा छोर है नैतिकता की दुनिया का। नैतिकता की दुनिया का सत्य यह है कि दुनिया में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो शुद्धतः नैतिक या शुद्धतः अनैतिक हो। ये कथन मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि इसके बाद आप कैसे कैसे सवाल पूछने वाले हैं, फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया में कोई भी कार्य किसी दूसरे कार्य के कंटेक्स्ट में होता है। बुरे से बुरे कार्य की तुलना में आप ऐसा कार्य सोच लेंगे जिसके सामने ये कार्य आपको कम अनैतिक दिखेगा। अच्छे से अच्छे काम की तुलना में आप ऐसा काम सोच लेंगे जिसमें ये काम कम नैतिक हो जाएगा, वो वाला काम और नैतिक हो जाएगा। अच्छे से अच्छा काम किसी न किसी कंटेक्स्ट में अनैतिक हो जाएगा, बुरे से बुरा काम किसी न किसी कंटेक्स्ट में नैतिक हो जाएगा। इसलिए इतनी गड्ढबड्ढ किस्म की दुनिया है नैतिकता की, दिमाग का दही हो जाता है और तय नहीं हो पाता कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है।